आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहली बार उसकी पहली वर्षी बनाई जा रही है, जिसमें 26 पर्यटकों की जान चली गई थी। वही इस घटना के बाद से सरकार पर भी विपक्ष ने काफ़ी बड़े सवाल खड़े किए थे। वही अब उसके 1 साल होने के बाद पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर जिसमें 26 पर्यटकों की जान चली गई थी, उसको लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अपनी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि ऐसी घिनौनी साजिश नाकाम होनी ही है, क्योंकि देश की जनता आतंकवाद के सभी रूपों का सामना करने और उन्हें हराने के लिए एकजुट, सतर्क और दृढ़ होकर मजबूती से खड़ी है। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना भी व्यक्त की और उन्हें भरोसा दिलाया कि इस याद के पल में पूरा देश उनके साथ एकजुटता से खड़ा है। आज तेलंगाना के करीमनगर में एक TGSRTC बस के डिवाइडर से टकरा जाने के बाद कई यात्री घायल हो गए। यह दुर्घटना कोथिरमपुर में हुई, जहां ड्राइवर ने बस से नियंत्रण खो दिया और डिवाइडर से टकराने के बाद सामने से आ रही एक लॉरी से जा भिड़ा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में घायल यात्री स्थानीय लोगों की मदद से बस से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। वही रिपोर्ट के अनुसार एक निजी ड्राइवर बिना कंडक्टर के बस चला रहा था और वह यात्रियों से टिकट भी चेक कर रहा था। तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर मध्य रात्रि से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इस अचानक हड़ताल का सबसे बड़ा असर आम यात्रियों पर पड़ रहा है। राज्य भर के प्रमुख बस स्टैंड और बस डिपो सन्नाटे में तब्दील हो गए हैं। हड़ताल के कारण सड़कों पर बसें नहीं दिखी, जिससे दूरदराज की यात्रा करने आए लोगों की काफ़ी परेशानी बढ़ गई। हड़ताल के चलते रात 12 बजे के बाद से ही सभी बसें डिपो के अंदर ही खड़ी रह गई। केवल कुछ बहुत ही सीमित RTC बसें की सड़क पर सामने नजर आई। सुबह से ही बस स्टैंडों पर सुनापन रहा। कई यात्रियों ने अपनी यात्रा के क्रम में रात से ही बस स्टैंड पर डेरा डाल दिया था, लेकिन उन्हें बस न मिलने से भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बसों के इंतजार में लोगों की भीड़ लगी रही, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी। इस बीच सरकार और कर्मचारी यूनियनों के बीच चल रही तल्खी अभी जारी है। देर रात तक चली वार्ता विफल रहने के बाद ही कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान किया था। हालांकि सूत्रों की माने तो आज एक बार फिर से सरकार की ओर से कर्मचारी नेताओं को वार्ता के लिए बुलाए जाने की पूरी तरह से संभावना है। इसी बीच जो यात्रा करने वाले लोग थे, उन्होंने अपनी भी समस्या साझा की है। हैदराबाद से नंदीगाम जा रहे हैं हम। यहाँ पर देख तो बस टिकट बुक कर ले तो सभी के आके 7 बजे यहाँ पर बैठे थे। बैठ के पास आदमी वाले सब लोग आके बस ट्रिक करे आज बोले थे। बहुत मुश्किल हो रहा है नंदीगाम जाने, विजयवाड़ा जाने। वो कुछ मैसेज आया शायद, वो बस में से कुछ भी नहीं आया। अब सभी मालूम हो हमको। बहुत मुश्किल पड़ रहे हैं आदमी, सब लोग सब बहुत मुश्किल पड़ रहे हैं। उसके बहुत स्ट्राइक हो रहा है ना, बस स्ट्राइक बोल के कल रात पर मैसेज भी नहीं आया, सडन से बोले थे आपका बस। खिजर अली है। मैं विजयवाड़ा जा रहा हूँ हैदराबाद से। तो हाँ, मेरी बहन की शादी थी, ऐसा काम है वहाँ पे। बस स्ट्राइक का अचानक आ गया, कोई मैसेज नहीं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब दूसरा ऑप्शन इतनी है, यहाँ पे बस नहीं आ रहे हैं। हमें फजर से 6 बजे से वेट कर रहे हैं, यहाँ पे वेट कर रहे हैं। कोई बस आ रही ना कुछ आ रहा, हमको नहीं मालूम। आप आके बोले, हमने कोई मैसेज भी नहीं आया। अब तो बस बुक करना का ऑप्शन है। अब बस बुक करे तो भी अब बहुत दूर मलकपेट उधर जाना, फजर से वेट कर रहे हैं, कोई और मैसेज ही नहीं है। यहाँ पर आने के बाद कुछ इंटीमेशन दिया गया तो कौन कुछ भी नहीं दिया। जस्ट अब भी मालूम है हमें, सुबह फजर से 6 बजे से यहाँ पे वेट कर रहे हैं, 6 o'clock से। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के बयान पर कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने कहा कि किरण रिजिजू बार बार गलती करने वाले व्यक्ति हैं। उन्हें आदत है कि जब भी वो अपना मुंह खोलते हैं तो हमेशा कोई ना कोई बेवकूफ़ी भरी बात कह देते हैं। वे एक केंद्रीय मंत्री हैं, वे चुनाव आयोग जाते हैं, वे चुनाव आयोग से मिले हैं और बाहर आकर वे चुनाव आयोग की तरफ से बयान दे रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि वे यह घोषणा कर रहे हैं कि चुनाव आयोग क्या करने वाला है। मैं शुरू से यही तो कह रही हूँ और अब आपके पास इसका सबूत भी है। चुनाव आयोग की हालत ऐसी है कि वे सत्ताधारी सरकार की मुट्ठी में है
वह कोई स्वायत्ता नहीं है। केंद्रीय मंत्री उनसे मिलने जाते हैं, बाहर आते हैं और चुनाव आयोग की कार्य योजना की घोषणा कर देते हैं। वे किस बात की धमकी दे रहे हैं कि वे सभी आतंकवादियों को खत्म कर देंगे। उन्होंने किन आतंकवादियों को खत्म किया है? क्या पहलगाम के आतंकवादी खत्म हो गए हैं? यह सब सीना ठोकना और यह कहना कि हम यह करेंगे, हम वह करेंगे, इस बकवास से कोई भी प्रभावित नहीं होता। उनसे कहिए कि वे पहले अपना काम ठीक से करें। अब तो उन्होंने चुनाव आयोग को भी खत्म कर दिया है। मैंने कहा था कि ये असंसदीय मामलों के मंत्री हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर इस सरकार में थोड़ी भी समझ है तो वे यह सुनिश्चित करेंगे। वे इस देश के साथ क्या कर रहे हैं, उन पर शर्म आती है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर जस्टिस पीसी घोष कमिश्नर की रिपोर्ट पर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। बीआरएस का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील घंटा मोहन राव ने कहा कि पीसी घोष ने एक विस्तृत जांच के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट में केसी राव, हरीश राव, तत्कालीन राज्य मुख्य सचिव और अन्य लोगों के खिलाफ प्रतिकूल सिफारिशें की गई थी। इस रिपोर्ट को हाई कोर्ट में कई आधारों पर चुनौती दी गई है, जिसका मुख्य आधार यह है कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट की धारा 1(b) और धारा 8(c) के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने में विफल रहा। संविधान भी कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके खिलाफ मौजूद प्रतिकूल सामग्री की सूचना दिए बिना और उसे अपना बचाव करने का उचित अवसर दिए बिना दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसका पालन नहीं किया गया। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने बढ़ती गर्मी के बीच ड्यूटी पर तैनात कर्मियों के लिए कुछ चौराहों पर मिस्ट फैन लगाए। इनका उद्घाटन संयुक्त पुलिस आयुक्त जोएल डेविस और पुलिस उपायुक्त अविनाश कुमार ने किया। अधिकारियों के अनुसार ये पंखे ठंडक का एहसास कराकर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को राहत प्रदान करेंगे। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में डेविड और कुमार को मिस्ट फैंस का उद्घाटन करते हुए और कुछ ट्रैफिक कर्मियों को उस मिस्ट का अनुभव करते हुए देखा गया है। जल्द ही अन्य चौराहों पर भी इस तरह के और फैंस लगाए जाने की संभावना है। वही आपको बता दें कि तेलंगाना के पूरे इलाकों में शदीद गर्मी पड़ रही है, जिसको लेकर लगातार आवागमन में भी रुकावट देखने को मिल रही है और गर्मी को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं। इसी बीच इस तरीके से तैयारी यकीनन हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के लिए एक बेहतर काम करेगी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर जस्टिस पीसी घोष कमिश्नर की रिपोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाने के बाद बीआरएस नेता राबुला श्रीधर रेड्डी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हम तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। यह फैसला पीसी घोष कमिश्नर की जांच प्रक्रिया में मौजूद कमियों और चूकों को साफ तौर पर उजागर करता है। उचित कानून, प्राकृतिक न्याय और कानून के सिद्धांतों का पालन किए बिना हाई कोर्ट ने यह राय दी कि पीसी घोष कमीशन ने अपनी जांच की थी। यह सरकार की मंशा को साफ तौर पर दिखाता है। यह कांग्रेस सरकार की केसीआर और हरीश राव को चुन कर निशाना बनाने की मंशा को उजागर करता है। पूरा कालेश्वरम प्रोजेक्ट तेलंगाना राज्य के लिए उपयोगी नहीं है, इसमें बहुत भ्रष्टाचार है। यह कांग्रेस सरकार के लिए एक तरह से आंखें खोलने वाला फैसला है। परिसीमन विधेयक पर सरकार के सलाहकार के केशवा राव ने कहा कि यह एक बहुत ही अहम मुद्दा है जो राष्ट्र की संरचना को प्रभावित करता है। इसमें अंतर संसदीय मामले और मतदान प्रणाली, निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली, क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र और साथ ही इससे जुड़ी जनसंख्या शामिल है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि यह एक ऐसी समस्या है जिन पर हर राज्य चर्चा करना चाहेगा। इसलिए आइए हम सभी संबंधित लोगों को बुलाएं या एक संयुक्त संसदीय समिति, एक चयन समिति या एक संसदीय स्थायी समिति का गठन करें और उन मानदंडों को तय करने के लिए जितना संभव हो सके उतनी चर्चा करें। महिला आरक्षण विधेयक 2030 में ही सर्वसम्मति से पारित हो चुका है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के खिलाफ बीजेपी के विरोध प्रदर्शन पर कर्नाटका के मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा कि वे विरोध कर सकते हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ किया है कि प्रधानमंत्री मोदी ईडी, आईटी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल करके विपक्ष को डराते हैं। हालांकि जब वे विरोध कर रहे हैं तो उन्हें इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि बीजेपी खुद हर रोज कांग्रेस नेताओं को देश विरोधी और शहरी नक्सली कहती है। इसके अलावा बीजेपी के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू ने भी एक बार प्रधानमंत्री मोदी को सबसे बड़ा खतरा और आतंकवादी कहा था। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले अपने ही सहयोगियों से स्पष्टीकरण मांगना चाहिए कि आखिरकार वे असल में प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या सोचते हैं।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में अपनी हालिया टिप्पणी को लेकर उठे विवाद पर आज स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि उन्होंने चेन्नई में अपने बयान पर पहले ही सफाई दे दी है। कर्नाटक के बीदर में पत्रकारों से बात करते हुए खड़गे ने कहा कि मैंने चेन्नई में अपने बयान पर सफाई दे दी है। तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी को आतंकवादी करार दिया था। व्यापक आलोचना के बाद खड़गे ने स्पष्ट किया कि उनका मतलब था कि प्रधानमंत्री केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके अपने विरोधियों को डराते हैं। भाजपा नेताओं ने खड़गे की टिप्पणी की निंदा की और चुनाव आयोग में कड़ी शिकायत दर्ज कराई, साथ ही माफी की मांग भी की। वही आपको बता दें कि मंगलवार को कुलबर्गी में खड़गे ने एक मीडिया से बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को कभी आतंकवादी नहीं कहा, बल्कि मोदी सरकार द्वारा कथित तौर पर राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाए जाने के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री राजनेताओं और उम्मीदवारों को डरा रहे हैं और इस संबंध में मैंने कहा कि कर आतंकवाद हो रहा है, ईडी छापे मार रही है, आयकर विभाग छापे मार रहा है, CBI छापे मार रही है। अतिरिक्त जिला चुनाव मजिस्ट्रेट रवि तेजा ने कहा कि मतदान की तैयारियों के तहत हम इस जगह से ईवीएम और मतदान सामग्री वितरित कर रहे हैं और पूरे तमिलनाडु में चुनाव की पूरी तैयारी जबरदस्त है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि हम चेपॉक ट्रिपुलेशन विधानसभा क्षेत्र के डिस्पैच सेंटर में है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह वितरण प्रवेशकों, राजनीतिक दलों और एक वीडियो रिकॉर्डिंग टीम की मौजूदगी में हो रहा है और हम सब सामग्री भेजना शुरू कर रहे हैं। अलग अलग जगहों से लगभग 20 प्रतिनिधि इस डिस्पैच सेंटर का दौरा कर रहे हैं ताकि वे चुनाव प्रक्रिया को अपनी आंखों से देख सके, यहाँ अपनाए जाने वाले नियमों और इस अनुभव को अपने अपने देशों में ले जा सके। MSRTC का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त होने पर अभिनेता रितेश देशमुख ने कहा कि MSRTC ST का ब्रांड एम्बेसडर चुना जाना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मेरे पिता अपने शुरुआती दिनों में इन बसों में सफ़र करते थे। मैं भी अपने बचपन में राज्य की बसों में सफ़र किया। मैं राज्य परिवहन की प्रगति के लिए पूरी तरह से समर्पित हूँ। ST स्टेट ट्रांसपोर्ट महामंडल का मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि ST बसेस से मेरे पिताजी बहुत सफ़र करते थे और उनका जो भी ट्रैवल था उन्होंने हमें बताया था और ST से मैंने भी बहुत बार उनके साथ बचपन में सफ़र मैं कर चुका हूँ। आज जाकर उसका मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये मेरे लिए और जिले की बहुत बड़ी बात है और हमारी ओर से जो कुछ भी सर कहेंगे या जो कुछ भी करना चाहेंगे हम अपने तरीके से हम बिल्कुल करेंगे। और ड्रिंक एंड ड्राइव का जो हमें लोगों तक ये प्रचार करना है कि किस तरह इसकी वजह से जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो किस तरह हम रोक पाते हैं, इसकी भी जो भी प्रचार करना है उसके लिए भी हम तत्पर रहेंगे। थैंक यू। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।